Hello guys, we are back with a new video. So this video is all about cryptocurrency. तो आज हम क्रिप्टोकरेंसी के बारे में ये तो एटलीस्ट नहीं जानेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी कैसे आई, क्रिप्टोकरेंसी का आइडिया किसने लाया, या जो भी ठीक है, दीज आर द रेलेवेंट थिंग्स, बट आज हम ये तो डिस्कस नहीं करेंगे। आज का मेनली डिस्कशन पॉइंट ये है कि क्रिप्टोकरेंसी में जो एक बिटकॉइन था, जो है फिलहाल, उसका बबल कैसे बना था इन 2017 एंड वो कैसे क्रैश हुआ। फिर 2018 में आरबीआई ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिए, और फिर 2019-20 जो भी सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा था कि बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी को लीगल करने के लिए इन इंडिया। और सेकेंड थिंग कि अभी फेसबुक और जियो की जो डील हुई है उसकी क्रिप्टोकरेंसी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है या क्या हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो एज आई वाज सेइंग कि बिटकॉइन बबल, बिटकॉइन क्रैश हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिटकॉइन का फर्स्ट बबल जो बना था वो 2011 में बना, फिर 2013 में, फिर 2017। जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं, उसमें पहले 2011 में देखिए आप प्राइस, 2013 में देखिए और 2017 में देखिए, ये तीनों साल में बबल हुए थे और फिर क्रैश हो गए थे। ठीक है, तो आज हम मेनली 2017 का बबल डिस्कस करने वाले हैं और उसका क्रैश कैसे हुआ ये। ठीक है, तो 2017 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अभी ये जो तीन बबल है 2011, 13 और 17 में, हमें एक चीज़ की वजह से ज़्यादा पता चलेगा कि क्यों बबल बन रहा था। फर्स्ट रीज़न था कि बबल जो बन रहा था वो नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे, नए जॉइनर्स आ रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी नया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यू कैन से कि आ रहा है मार्केट में या एग्जिस्टेंस है कुछ, तो लोग आ रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे। और दिस वॉज नॉट को रिलेटेड टू द इकोनॉमी, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा आ रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी भी आप देखिएगा कि कोरोना वायरस से सेंसेक्स है वो भी 36% डाउन है, और फिर उसका रिकवरी जो भी हुआ वो कंपेयर टू बिटकॉइन बहुत ही कम है, और बिटकॉइन का रिकवरी भी बहुत फास्ट हुआ है। तो दिस इज़ नॉट को रिलेटेड एग्जैक्टली। सो अभी हमें डिस्कस करना है कि अभी 2017 में हुआ क्या था। सो 2017 में नए जॉइनर्स तो आए ही थे, और 2011 और 13 में जो बबल बना था उसका रीज़न मैं बता देता हूँ पहले। 2011 और 13 में अभी बिटकॉइन का एक प्रोसेस रहता है, माइनिंग प्रोसेस। वो माइनिंग प्रोसेस में हम ब्लॉक बनाते हैं एक। अभी वो माइनिंग प्रोसेस में हम नहीं जा रहे, माइनिंग प्रोसेस से होता क्या है वो बता रहा हूँ। माइनिंग प्रोसेस में ब्लॉक बनते हैं। तो 2010 में पर ब्लॉक का 50 था, फिर वो धीरे धीरे पर ब्लॉक 50 बिटकॉइंस जनरेट होते, फिर वो धीरे धीरे 25 हो गए, फिर उसका 12.5 हो गया, फिर 6.25, अभी 6.25 चल रहा है। तो इसके लिए सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से सप्लाई और डिमांड की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो प्राइस बढ़ रहे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। एंड सेकंड रीज़न की न्यू जॉइनर्स। ठीक है, तो यही एक था रीज़न कि बबल बन रहा है। 11, 13 और 17 तीनों में ये रीज़न तो है ही कि नए जॉइनर्स है। और 2011 और 13 में मेनली जो मैंने जैसे कहा कि पर ब्लॉक जो रिड्यूस हो रहा है बिटकॉइन का जनरेट होना, वो सेकेंड रीज़न था। ठीक है, अभी ये और एक बात कि बिटकॉइन का मैक्सिमम लिमिट है 21 मिलियन सॉरी। तो 21 मिलियन के ऊपर बिटकॉइन नहीं बन सकते। अभी एज ऑफ टुडे 18 मिलियन तो बन गए, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट थिंग की जो बबल बना था वो क्रैश कैसे हुआ। क्रैश होने के भी बहुत सारे रीजन थे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि बबल कैसे बना, तो अभी क्रैश का भी सुन लीजिए कि क्रैश कैसे हुआ। अभी क्रैश होने के 4-5 रीज़न है जो 2017 एंड में
इसका प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस $20,000 हो गया था, और फिर वो बहुत ही कम प्राइस हो गए थे, लाइक $5,000 to $6,000 हो गए थे अराउंड। अभी उसका फर्स्ट रीज़न ये है, दिसंबर में ये प्राइस था $20,000 2017। जनवरी में एक न्यूज़ आया कि साउथ कोरिया अपनी कंट्री में बैन कर रहा है। तो साउथ कोरिया बैन कर रहा है, तो इस रीज़न की वजह से बिटकॉइन का प्राइस कम हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड रीज़न ये कि जापान का जो OTC मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, वो हैक हो गया था, और सबसे बड़ी, लाइक यू कैन से कि सबसे बड़ी चोरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुई थी। $530 मिलियन इतने सारे पैसे निकाल लिए गए थे हैकर, इतने सारे पैसे हैकर ने निकाले थे, $530 मिलियन। ओके। और थर्ड रीज़न ये है कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइंस की, जो जैसे IPO होता है शेयर्स का, वैसे इसका ICO होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, उसकी एडवर्टाइजिंग बंद कर दी थी इन द मंथ ऑफ मार्च। और ये जो 3 मंथ में हुआ, वही मेन रीज़न है कि बिटकॉइन के प्राइस स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जा रहे हैं। और फोर्थ रीज़न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, वहाँ पे इसकी फ्यूचर्स लिस्टिंग हुई थी बिटकॉइंस की। तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि बिटकॉइन के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर लिया, बहुत ही ऑन द लार्ज स्केल। तो बिटकॉइन की जो फ्यूचर्स के प्राइस से, और फ्यूचर प्राइस तो डाउन गए, और ये लोग की शॉर्ट करने की वजह से उनका जो एक्चुअल स्पॉट प्राइस था वो भी डाउन चला गया। सो दीज आर द 4 रीजंस जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस नीचे आ गए, और बहुत ही कम हो गए, आधे से भी कम हो गए थे प्राइस। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसके जो 4 रीजंस है, इसकी वजह से ये बबल क्रैश हुआ। जैसे कि जब ये जापान का OTC मार्केट हैक हो गया था, इसकी फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने US में फ्यूचर्स लिस्टिंग शॉर्ट कर ली थी। फिर थर्ड की साउथ कोरिया बैन कर रहा है, जो सिर्फ रूमर था और कुछ नहीं था। और फोर्थ रीज़न ये कि इसकी एडवर्टाइजिंग गूगल और फेसबुक एंड ट्विटर बंद कर दी थी इसकी ICO की और टोकन सेल्स की। तो इसकी वजह से ये बबल क्रैश हो गया और बबल बर्स्ट हो गया, और इसके प्राइसेस कम हो गए। ठीक है, अभी इसके ऊपर ये जो बिटकॉइन का ये सब हो रहा था, उसके ऊपर इंडिया में क्या एक्शन लिया गया? एक्शन लेने वाला RBI हो सकता है। तो RBI ने क्या किया वो हम देखते हैं। RBI ने एक सर्कुलर पास किया। वो सर्कुलर में क्या था कि क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग बैन कर रहे हैं इन इंडिया। ठीक है, तो ये बैन करने की वजह से इंडिया में जो स्टार्टअप्स है उनको RBI ने कुछ 2 या 3 महीने का टाइम दिया कि विद इन दिस टाइम पीरियड आपको ये आपका बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्लोज डाउन करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप्स और वो सब ने क्या किया, ये नोटिस को उन्होंने सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2018 की बात होगी, RBI ने बैन कर दिया। अभी 2020 में, अभी ये तो लेटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन था वो हटा दिया। अभी ये बैन ऐसे नहीं हटाया कि जो RBI का सर्कुलर जो था पूरा वॉइड है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि RBI का जो सर्कुलर है वो सेट असाइड करा हुआ है। सेट असाइड का मतलब क्या? एक्चुअली उन्होंने अपना जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर पास करा, वो ऑर्डर में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि RBI ने विदाउट एनी फाइंडिंग्स और विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च वर्क उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बैन करी हुई है। तो इसके लिए उन्होंने ये सेट असाइड करा हुआ है। दिस इज द मेन रीजन। इसके लिए सेट असाइड किया RBI का सर्कुलर। तो वापस से नियर फ्यूचर अगर उन्हें ऐसी कुछ फाइंडिंग्स मिल गई, ऐसा रिसर्च करा कि भाई क्रिप्टो करेंसी बैन होनी चाहिए, तो वो लोग बैन कर देंगे। उन्होंने कम्प्लीटली RBI का सर्कुलर वॉइड नहीं करा है, वॉच नहीं किया है। ठीक है, तो
RBI का सर्कुलर है जो वो सिर्फ सेट असाइड हुआ है, और इन नियर फ्यूचर वापस से क्रिप्टो करेंसी बैन हो भी सकती है इन इंडिया। ठीक है, तो हमने RBI का एक्शन देख लिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लिया। फिर नेक्स्ट थिंग है कि रिलायंस और जियो का जो डील हुआ, जो स्टेक खरीदा 9.9% का रिलायंस जियो में फेसबुक में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी ऐसा मान रहे कि ये बड़ा एक इनिशिएटिव है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, फेसबुक रिलायंस जियो का डील। कैसे? अभी फेसबुक का ऑलरेडी एक लीब्रा करके क्रिप्टो करेंसी है, लाइक राइट नाउ वो लोग अप्रूवल ले रहे हैं, उनका सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनका ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उनकी प्रोसीजर चालू है सब जगह से अप्रूवल लेने की। तो फिलहाल तो बाय द एंड ऑफ 2020 वो लोग ने एस्टिमेट करा कि क्रिप्टो करेंसी हम आ जाएगी, उनकी प्रॉपरली ट्रेडेबल हो जाएगी, मार्केटेबल हो जाएगी। और अभी कोरोना वायरस ने तो एक्सटेंड कर दिया उनका ड्यू। ठीक है, अभी सेकेंड थिंग ये इंडिया में इसका कैसे इम्पैक्ट है। अभी फेसबुक ने क्या सोचा है कि उनका जो व्हाट्सएप का मार्केट शेयर है, व्हाट्सएप के जो कस्टमर्स हैं और मैसेंजर्स के जो कस्टमर है, उनके लिए पेमेंट ऑप्शन वो बना देंगे लीब्रा। तो फेसबुक जैसे यूज़ करेगा इधर, मैंने कहा व्हाट्सएप पर और मैसेंजर्स पर एज पेमेंट ऑप्शन, तो रिलायंस जियो क्या करेगा, ये जो क्रेडिट्स होंगे लीब्रा के, उनके थ्रू रिलायंस जियो के जो ऐप है वहाँ पर ये क्रेडिट्स यूज़ कर पाएंगे लीब्रा के, और एज अ पेमेंट ऑप्शन वो लोग लीब्रा यूज़ करेंगे रिलायंस जियो के ऐप में टू सब्सक्राइब एनीथिंग और टू परचेज एनीथिंग। ओके, तो ये एक बड़ा ही इनिशिएटिव हो सकता है इंडियन मार्केट में, बट एक शॉर्ट कमिंग है। वो शॉर्ट कमिंग क्या है कि इंडिया में अभी कोई भी टाइप का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसके लिए ये डिले होना ही है। जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा उसके बाद ही इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग्स प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली हो पाएंगे। अदरवाइज इंडिया में थोड़े इशू तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे के और भी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।